हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्रॉब्लम सीरीज में करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 19। रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। ये एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी और n इक्वल टू 2 अगर हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक n की वैल्यू भी दे रखी है इंटीजर टाइप की, तो वो हमें ये दिखा दे कि इस लिंक लिस्ट को अगर लास्ट से काउंट करें तो वो जो n की वैल्यू पे जो भी नोड है उसको हमें रिमूव करना है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 एक लिंक लिस्ट दे रखी है और n इक्वल टू 2 है। तो लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2। तो सेकंड नोड पर जो अभी नोड प्रेजेंट है उसको हमें रिमूव करना है। तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गया है। अब हम इसका कोड करते हैं। कोड करने से पहले इस प्रॉब्लम को हम करने की अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट का साइज फाइंड कर लेंगे और उस साइज में से हम अपने n को माइनस कर देंगे। साइज में से n को माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, साइज इसकी है 5 और हमने n को माइनस कर दिया 2 को, तो हमें 3 मिल गया है, जो कि इस एलिमेंट का इंडेक्स है शुरू से काउंट करने पे। 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पर ये नोड है। तो अगर 5 - 2 करते हैं तो हमें थर्ड मिल गया। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल में लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका साइज है 2 2 - 1 इज 1, तो 0 और 1 ये शुरू से हमें फर्स्ट इंडेक्स पर मिलेगा। तो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले साइज फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो एक नोड हम डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट नोड टेम्प के नेम से करेंगे और इसको हेड से इनिशियलाइज कर लेंगे। और अब एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं साइज के नेम से। साइज इक्वल टू, इसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, हमें लिंक लिस्ट की साइज फाइंड आउट करनी है। अब एक वाइल लूप की हेल्प से हम साइज को फाइंड करेंगे। वाइल temp डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम कर देंगे इसमें साइज को प्लस प्लस और यहाँ पे हम कर देंगे अपने टेम्प को अपडेट। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। हमने साइज को फाइंड कर लिया है। अब हम इसके एक प्रीवियस वाले एलिमेंट को टेम्प 2 नोड नाम देंगे। तो एक और नोड डिफाइन करते हैं, लिस्ट नोड टेम्प 2 के नेम से, और इसको भी इनिशियलाइज करते हैं हेड से। अब ये टेम्प 2 अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प 2 को हम आगे चलाएंगे वाइल लूप की हेल्प से जब तक ये 3 को पॉइंट ना करने लगे। तो ये करते हैं हम। सबसे पहले एक आई वेरिएबल डिफाइन करेंगे और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब एक वाइल लूप की हेल्प लेंगे हम। वाइल आई इज लेस देन साइज माइनस n+1। यहाँ पे साइज माइनस एन क्यों नहीं किया, साइज -n+1 क्यों किया? क्योंकि साइज -n करने पे हमें इस रिमूव करने वाले नोड का इंडेक्स मिलेगा, और अगर n+1 कर देंगे तो हमें इसके एक पहले वाले नोड का इंडेक्स मिलेगा। हमें इसके पहले वाले नोड को टेम्प 2 में पॉइंट करवाना है। यहाँ पे कर लेंगे अपने टेम्प 2 को अपडेट, टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट, और अपने आई को अपडेट कर लेंगे i++। अब हम अपनी कंडीशंस लिखने वाले हैं। इफ़ हमारी फर्स्ट कंडीशन, इफ़ साइज इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1। ये कंडीशन ऐसी है कि अगर हमारी कोई लिंक लिस्ट दे रखी है और उसका साइज 1 है, अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही नोड है उसके अंदर, जैसे ये एग्जाम्पल 2 में दे रखा है 1, एक ही नोड प्रेजेंट है इसमें, और हमें उसने उसी नोड को हटाने के लिए बोल रखा है, तो हम कर देंगे अपने हेड को नल। अब हम एल्स इफ कंडीशन का यूज करने वाले हैं। एल्स इफ n इक्वल टू साइज, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है अगर जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो अगर हमारा n 5 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब इसने स्टार्टिंग वाला एलिमेंट जो हमारा हेड वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करने के लिए बोला है, तो हम ओनली हेड वाले को रिमूव कर देंगे। तो हेड को रिमूव करने का क्या प्रोसेस रहेगा,
हम हेड को अपडेट कर देंगे एज हेड डॉट नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को हम हेड असाइन कर देंगे, तो हेड अपने आप रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से हम रिमूव अपना रिटर्न करवा लेंगे हेड को। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती तो हम एक एल्स इफ और लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 वाली कौन सी कंडीशन है? ये इसके टेल वाले एलिमेंट को रिमूव करने की कंडीशन है, कि अगर लास्ट वाला एलिमेंट हमें रिमूव करने को दिया तब हम क्या लिख रहे होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे टेम्प टू डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। टेम्प टू कौन सा एलिमेंट था? हमने टेम्प टू एक नोड बनाई थी, ये कौन सी नोड, ये किसको पॉइंट कर रहा है? इस भी नोड को हमें रिमूव करना है उसके प्रीवियस नोड को। तो अगर इसमें हमें 5 को रिमूव करना होता, इसकी टेल नोड अगर यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाती, तो इसका प्रीवियस नोड ये 4 वाला, तो 4 का जो नेक्स्ट है उसको हम नल को पॉइंट करवा देंगे, तो ये 5 अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब हम अपनी लास्ट कंडीशन लिखेंगे एल्स, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता, एक नॉर्मल केस है जब वो नोड बीच में पड़ा होगा लिंक लिस्ट के। टेम्प टू डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प टू डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या काम कर रहा है? तो अगर जैसे यहाँ पे बीच में है ये लिंक लिस्ट के, तो टेम्प टू का नेक्स्ट, टेम्प टू कौन सा है? ये 3 वाली नोड है, तो टेम्प टू का नेक्स्ट यानी अभी 4 को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प टू का जो नेक्स्ट है उसमें हमने स्टोर करवा दिया इसके नेक्स्ट को, तो ये अभी 3 को इसका एरो पॉइंट कर रहा है। अब हमने 3 का एरो 5 को पॉइंट करेगा डायरेक्ट, तो ये 4 अपने आप रिमूव हो जाएगा इस लिंक लिस्ट में से। और अब हम करवा लेंगे अपने हेड को रिटर्न। अब इसको हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं इसको। रन हो गया, इसको सबमिट करते हैं।